Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. So those who are joining us for the first time, मैं उनको बता दूं कि हमारा सेशन कैसे आगे बढ़ता है. अ क्वेश्चन कम्स ऑन योर स्क्रीन, आप उसका आंसर देते हो. देन आफ्टर डिस्कसिंग द आंसर उसके रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है या फिर इन्फॉर्मेशन होती है हम उसे ब्रीफ में समझते चलते हैं. ठीक है. एंड एट द एंड ऑफ द सेशन हम कुछ न्यूज़ को वन लाइनर फॉर्म में भी करते हैं. तो MCQ प्लस वन लाइनर फॉर्म इज़ द फॉर्मेट ऑफ आवर सेशन. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा. ठीक है. हु वर अवॉर्डेड विद द दिलीप बोस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट बाय ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन AITA. तो AITA के द्वारा किन्हें दिलीप बोस अवार्ड दिया गया है. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नार सिंह एंड रोहिणी लोखंडे. ये दोनों ही जो प्लेयर्स थे इन्होंने इंडिया को टेनिस के स्पोर्ट में रिप्रेजेंट किया है. ठीक है. ओके. नेक्स्ट, हु क्लिंच्ड द हेलीब्रॉन निकार कप चैलेंजर इन जर्मनी. तो हेलीब्रॉन निकार कप चैलेंजर जर्मनी किसने जीता है. यस, सुमित नागल जी ने जीता. ये भी टेनिस से रिलेटेड ही है. ठीक है. और इस जीत के साथ ही ये पेरिस ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई कर गए हैं. ठीक है जी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द प्रैक्टिस ऑफ नाता प्रथा एंटेल. नाथा प्रथा का मतलब क्या होता है. यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द ट्रांजैक्शन और मैरिज यूजिंग द स्टैम्प पेपर. तो क्या होता था नाता प्रथा में, मतलब जो लड़कियां होती हैं, स्पेशली लड़कियां जो होती है ना, उनके जो घर वाले होते हैं लड़कियों को किसी और को नाते के तौर पे दे देते हैं. ठीक है. उस पर कोई मैरिज नहीं होता है, बस एक स्टैम्प के ऊपर लिख देते हैं कि इतने पैसों के लिए हमने आपको अपनी लड़की दे दी है. ठीक है. फिर वो उससे कुछ भी कर सकते हैं, वो फिर किसी और को भी बेच सकते हैं. तो ऐसे एक तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग की तरह चलता है ये सिचुएशन. तो ये क्वेश्चन आपकी न्यूज़ में क्यों आया है, बिकॉज जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है इंडिया का, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उन्होंने कुछ स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से रिपोर्ट मांगी है कि आप ऐसी प्रथा को क्यों चलने दे रहे हो. ठीक है. ऑल्दो चाइल्ड मैरिज एक अलग चीज़ है, इसमें चाइल्ड मैरिजेस भी होती हैं, इंक्लूडेड है. तो चाइल्ड मैरिज अब कई हद तक रुक गई है, पर नाथा प्रथा, ये जो नाता प्रथा है, ये क्यों नहीं रुकी है. ठीक है. स्पेशली इन द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, इन स्टेट्स में ये अभी भी चलता है. ठीक है. तो बस वही है कि आगे लोगों को सफ़र करना पड़ता है ना. लीगल जब मैरिज नहीं हो रही है तो उस लड़की को कोई लीगल राइट्स नहीं मिल रहे हैं. व्हाट इफ़ जिस 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 बंदे के साथ उसको दे दिया गया था वो मर गया, तो प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर पाएगी वाइफ, है ना. और उस कपल से अगर बच्चे पैदा होते हैं तो उनको लीगल राइट्स मदर और फादर का नहीं मिल रहा है ना. तो प्रॉपर्टी, सक्सेशन, हेरिटेंस, कोई भी लॉज इस पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं. तो ऐसे उन लड़कियों का भी भविष्य खतरे में है और उनसे जो बच्चे पैदा होंगे उनका भी भविष्य बहुत ही खतरे में आ जाता है. ठीक है. तो इसे काइंड ऑफ मॉडर्न प्रोस्टिट्यूशन भी कहा गया है. तो इसी वजह से ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 8 हफ्तों के अंदर अंदर इसके ऊपर रिपोर्ट मांगी है उन गवर्नमेंट से. ठीक है. तो बस इसी के लिए आपके ये क्वेश्चन आपके न्यूज़ में आया है. ठीक है. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द ट्रांजैक्शन और मैरिज यूजिंग द स्टैम्प पेपर. ठीक है. आई होप नाता प्रथा जो है वो समझ में आ गया होगा. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ हैन पर्पल. हैन पर्पल एक ऐसा पिगमेंट है जो कि क्लाइमेट में या फिर हवा के वजह से कभी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, उसकी पिगमेंटेशन होने लगती है, वो कलर चेंज करने लगता है, पर्पल कलर में आ जाता है. तो वही उसकी मिस्ट्री की खोज चल रही है कि वो क्या है वो पिगमेंट. ठीक है. पर आपको बताना है कि इस हैंड पर्पल में क्या कंपोजिशन, मतलब किससे वो बना है. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बेरियम कॉपर सिलिकेट. ठीक है. तो इस मटेरियल से ये बना है. ठीक है. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ये स्टेटमेंट्स को पढ़ के आपको बताना है कि इनमें से कौन से करेक्ट हैं. ठीक है. पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, PM किसान इज़ अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम. सेंट्रल मतलब गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, नहीं, यह 100% गवर्नमेंट फंडेड स्कीम है. स्पॉन्सर इस कुछ पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, कुछ पैसे स्टेट गवर्नमेंट देती है. ठीक है. पर ये पूरी 100% फंडेड स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट से ही. तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत. ठीक है. अंडर द स्कीम 6,000 पर ईयर इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इज प्रोवाइडेड टू ऑल द लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज. ठीक है. फार्मर फैमिलीज, तो फार्मर्स के फैमिलीज को 6,000 रुपये सालाना दिए तो जाते हैं, एवरी ईयर 6,000 रुपये दिए जाते हैं. पर क्या वो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में है, नहीं, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, यानी कि 2,000 पर इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं. ऐसे 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाते हैं. और ये क्यों दिए जाते हैं पैसे, ताकि जो उनकी
रोज़मर्रा की नीड्स हैं, ठीक है, उनको जो हम अपने बिजनेस के लैंग्वेज में करंट कैपिटल कहते हैं, ठीक है। तो वैसे फार्मर के लिए भी करंट एक्सपेंसेस होते हैं, है ना, जैसे कि बीज के लिए पैसा हो गया, ठीक है, बुआई के लिए पैसा हो गया, लेबरर्स को, जो लैंड में लेबरर्स काम करते हैं उनको जो रोज़ के वेजेस होते हैं वो देना है, ट्रैक्टर के लिए कुछ रिपेयर वर्क्स आ गए, है ना। तो रोज़मर्रा की चीज़ों को पूरा करने के लिए उनको ये दिया जाता है, ठीक है। अब देखो फार्मर्स की इनकम तो तब आएगी ना जब पूरा क्रॉप ग्रो करके वो सेल करेंगे, उसके बाद उनको पैसा आएगा, बट तब तक क्या करेंगे वो, है ना। तो इसीलिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, उस नीड को ध्यान में रखते हुए पीएम किसान योजना स्टार्ट की गई थी, ठीक है। तो हमारा ये स्टेटमेंट भी गलत है बिकॉज 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नाइदर 1 नॉर 2 इज करेक्ट, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट विच डेट हैज़ यूनाइटेड नेशंस रिकॉग्नाइज्ड एंड डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले। खेल कूद का दिवस मनाया जा रहा है किस दिन पे, ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जून 11, यानी कि आज ही के दिन, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस ने इस डे को मनाने की शुरुआत की है। और क्यों इस डे को मनाया जा रहा है, क्योंकि खेल कूद भी जो है बच्चों के विकास में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इस डे को मनाना स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। और ये पहला ही साल है, यानी कि 2024 ये पहला ही साल है जिस साल में से ये डे को मनाने की हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पहली बार बनाया जा रहा है, तो इसकी एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, ठीक है। किसने प्रस्ताव रखा है, मतलब किस संस्था ने इसे मनाने की पहल की है, यूनाइटेड नेशंस यानी कि यूएन ने इसे मनाने की पहल की है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट नरेंद्र मोदी टुक ओथ फॉर द थर्ड स्ट्रेट टर्म। तो तीसरी बार उन्होंने पीएम मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर के पद की शपथ ली, ठीक है। एज द हेड ऑफ द कोalition गवर्नमेंट मोदी इक्वल्ड द फीट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मतलब पहले भी किस प्रधानमंत्री ने 3 बारी इसे शपथ ली है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू जी भी 3 बारी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर बिस्लरी लेमेंटा। तो बिस्लरी का जो लेमेंटा ड्रिंक आती है, ठीक है, काइंड ऑफ नींबू शरबत जैसे होता है, तो इसको ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे इसका किन्हें चुना गया है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5, आदित्य रॉय कपूर, ठीक है। आदित्य रॉय कपूर जी को इसका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, ठीक है जी। ओके, अब हम वन लाइनर न्यूज़ की तरफ चलते हैं और इसके बाद हमारा सेशन एंड हो जाएगा, ठीक है। फिनटेक फर्म फ़ोनपे हैज़ पार्टनर्ड विथ राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म पिकमी टू फैसिलिटेट यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पेमेंट्स फॉर इंडियन ट्रैवलर्स इन श्रीलंका, है ना। पिकमी कुछ कैब सर्विस टाइप होगा, है ना, श्रीलंका में जो चलता होगा। तो वो कैब सर्विस वाले भी यूपीआई का पेमेंट्स एक्सेप्ट करें, इसीलिए उन्होंने फ़ोनपे और पिकमी ने क्या है वो अपना एक MOU साइन किया है, आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है, पार्टनरशिप की है। तो श्रीलंका में भी अब ये जो कैब सर्विस है पिकमी, वो जो है यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। इंडियन ट्रैवलर्स को इससे आसानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड इट्स थर्ड ग्लोबल हैकेथॉन। तो तीसरा ग्लोबल हैकेथॉन इन्होंने स्टार्ट किया है जिसका नाम है HARBI INGR 2024, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एम्ड एट डेवलपिंग इनोवेटिव एंड टेक बेस्ड सोल्यूशंस टू प्रिडिक्ट, डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फाइनेंशियल फ्रॉड्स इन रियल टाइम, ठीक है। तो इसका मकसद क्या होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन लाएं हम लोग, इनोवेशन लाएं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को लाएं और फाइनेंशियल फ्रॉड्स को रोकें रियल टाइम में, ठीक है। मतलब वो जब हो रहे हैं तभी ही हम उसको रोक दें। तो इस हैकेथॉन का ये मोटिव है, ठीक है। द हैकेथॉन फीचर्स 2 की थीम्स। इसका थीम क्या है, ज़ीरो फाइनेंशियल फ्रॉड्स, हमें फाइनेंशियल फ्रॉड्स को ज़ीरो रखना है, मतलब एक भी फ्रॉड ना हो। बीइंग दिव्यांग फ्रेंडली, मतलब जो दिव्यांग फ्रेंडली है, जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनके लिए भी जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में डील करना ईजी हो जाए, ठीक है। तो इन 2 थीम्स के साथ RBI ने इस हैकेथॉन को इनिशिएट किया है, ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे इस सेशन में। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक बटन पे प्रेस कर देना। मैंने सारे न्यूज़ को कवर करने की कोशिश की, चाहे अपॉइंटमेंट्स हो, ब्रांड एम्बेसडर्स हो, स्पोर्ट्स हो, फिनटेक जो हमने लास्ट में किया, तो सारे न्यूज़ को मैंने कवर करने की कोशिश की। एंड
लाइक बटन पे तो आप प्रेस करोगे ही, शेयर भी कर देना बाकी फ्रेंड्स के साथ, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवेज़, बैंक, है ना, फॉर दैट मैटर कोई भी एग्ज़ाम्स हो जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आता हो, आप उनके साथ इस सेशन को शेयर कर सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है जी। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।